जिस देश की बेटी ने, सोफिया कुरैशी जी ने देश का नाम रोशन कर दिया, 100 आतंकवादियों को मार दिया, और उसी देश की बेटी को आतंकवादी की बहन बोलने वाला ये घटिया इंसान विजय शाह, ये होता कौन है ये बात बोलने वाला? हिस्ट्री उसकी बनती है जो लड़ना जानता है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे, इंदिरा गांधी जी लड़े थे, जब वो अमेरिका के आगे नहीं झुके तो आप ट्रंप के आगे कैसे झुक गए, ये पूछना चाहता है भारत। कि सबसे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी जी को मेरा सल्यूट है। उस देश की बेटी ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पूरे वर्ल्ड में ट्रंप को इंटरफेरेंस करनी पड़ी। सोचिए कि उस देश की बेटी ने हिंदुस्तान का कितना नाम रोशन कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाजपा का ही एक मंत्री, एक एमपी विजय शाह नाम से जो है, मैं तो कहूँगा ऐसे नालायक, ऐसे घटिया इंसान को अभी तक मोदी जी ने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? क्यों देशद्रोही का मुकदमा दाखिल अभी तक नहीं हुआ? क्यों ऑनरेबल हाई कोर्ट को इनिशिएटिव लेकर एफआईआर का हुक्म करना पड़ा? क्यों अभी तक पार्टी बीजेपी ने उसको बाहर नहीं निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की बेटी ने, सोफिया कुरैशी जी ने देश का नाम रोशन कर दिया, 100 आतंकवादियों को मार दिया, और उसी देश की बेटी को आतंकवादी की बहन बोलने वाला ये घटिया इंसान विजय शाह, ये होता कौन है ये बात बोलने वाला? इन्होंने पूरे 140 करोड़ जनता का सर झुका दिया आज उस बेटी के आगे, क्योंकि उस बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया था। हमारी जनता का एक हौसला वो बनी हुई थी, एक जनता का पूरी जनता का एक उम्मीद वो उसने जगाई। लेकिन अफसोस इस विजय शाह ने पूरे देश की जनता का सर झुका दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई इस विजय शाह के ऊपर? क्या क्योंकि आपने ही सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा था, पाकिस्तान को हिलाने के लिए भेजा था, और आपने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी। आपका ही एक एमपी जिसने हिम्मत कैसे कर दी, विजय शाह, जो सोफिया कुरैशी जी के ऊपर ये बात कहने का कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानी की बहन है। वो पाकिस्तानी की बहन नहीं, वो हमारी बहन है, पूरे 140 करोड़ जनता की बहन है, क्योंकि उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसने हमारे बच्चों की, बीवियों की, सबकी रखवाली की है। वो आर्मी की, वो जय हिंद आर्मी सेना हमेशा जिंदाबाद रहेगी। लेकिन मैं मोदी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आप भूल गए शिमला का समझौता? जब शिमला का समझौता हुआ था तो शिमला के समझौते में यह बात कही गई थी, एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी तीसरी पार्टी जो है, कल को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तीसरी पार्टी नहीं आएगी। कहां से आ गया ये ट्रंप? कहां से आया ये ट्रंप? आपने खुद ही वो समझौता जो है वो उसको दखल अंदाज करके आप लोगों ने बात की। मैं पूछना चाहता हूं, सीज फायर ही करना था। आप मुझे बताइए, जब पुंछ जोड़ी में हमारे इतने लोग मारे गए, क्यों पुंछ जोड़ी खाली नहीं करवाया गया? क्यों इतने लोग जो है वो बलिदान दे दिया उन्होंने? क्यों पाकिस्तान के हमले से हमारे जो पुंछ जोड़ी में लोग मारे गए, क्यों खाली नहीं करवाया गया? ये नालायकी हमारी नालायकी है। और आप सीज फायर कर देते हो, और सीज फायर के बाद वो वायलेशन भी करता है, और आप कहते हो उसने घुटने टेके। अगर उसने घुटने टेके थे तो मुझे एक चीज बता दीजिए, फिर सीज फायर की वायलेशन कैसे हुई? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वायलेशन हुई, और आप लोग अपनी इज्जत बचाने के पीछे लगे हो। और कल मैंने सुना है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिसके लिए हमने तिरंगा यात्रा निकालनी है, सोफिया कुरैशी जी के लिए, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसी टीम का हिस्सा थी, वही कैप्टन थी, लेकिन उसी को आतंकवादी की बहन बोला जा रहा है, और उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। मैं आपको बताता हूं क्यों विजय शाह ने बोला, मैं बताता हूं आपको। इसलिए बोला क्योंकि सोफिया कुरैशी ने इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कर दी थी। सोफिया कुरैशी ने यह साबित कर दिया था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मुसलमान जो है वो इंडियन आर्मी में भी है। वो सोफिया कुरैशी जैसी हमारी बहन जिन्होंने हिला के रख दिया पाकिस्तान को, तो बीजेपी को ये लगा कि कहीं, विजय शाह को ये लगा कि कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म ना हो जाए, इसी बुखलाहट में वो कुत्ता भौंक पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द इस पार्टी से बाहर निकालिए, देशद्रोही का मुकदमा कीजिए, और पाकिस्तान से बदला लीजिए। आज मौका था पीओके लेने का। कल मत बोलिएगा कि पीओके लेने जाएंगे 2027 में या 28 में लेंगे। आपके बस का रोब नहीं कि आने वाले कल में लेंगे। अगर लेना है तो यही मौका है। पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी है मोदी जी, हम खड़े हैं, पूरी पार्टियां खड़ी हैं, हिंदू मुसलमान सब खड़ा है, पूरे 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। ले लीजिए बदला। हिस्ट्री उसकी बनती है जो लड़ना जानता है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे, इंदिरा गांधी जी लड़े थे, जब वो अमेरिका के आगे नहीं झुके तो आप ट्रंप के आगे कैसे झुक गए, ये पूछना चाहता है भारत।